पढ़ो कुरान पाक में सूरह कसस। मौजू या झूठी रिवायत नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, कुरान पाक का हवाला बता रहा हूं। सूरह कसस पढ़िए 20वें पारे में। फिरौन का दौर है, तफसीरों में लिखा हुआ। उसने पूछा अपनी हुकूमत के बारे में, लीडरशिप के बारे में, ये चलती रहेगी या डाउन होगी? तो नुजूमियों ने कहा साहब ऐसा है, सत्ता तो आपकी जाएगी, क्योंकि हर उरूज को जवाल तो होता है ना। सूरज भी देखो शाम में डूब जाता है, सितारों पे भी बादल आ जाते हैं, ये तो होगा। कच्चा कैसे होगा? कि वो बच्चा इसी साल या अगले साल पैदा होगा जो तुम्हारी पाए हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर देगा, और फिरौन तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ देगा। वो ये समझ लो कि वो आएगा, तुम्हारे जवाल के दिन शुरू हो जाएंगे। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, मगर जिस दिन वो आएगा बुरे दिन शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। उसको भी बड़ा शौक था अच्छे दिन दिखाने के, और उसको खुदा बनने की बीमारी, ये नई बीमारी नहीं है। मैंने देखा बाज लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाएं तो खुद को वो खुदा समझते हैं, जबकि मैं लॉजिकल एक बात कहता हूं, अगर तुम्हें अपनी पावर पर इतना भरोसा है और तुम अपनी ताकत पर इतना ही एतमाद करते हो, तो अपना बुढ़ापा रोक कर दिखाओ, अपनी दाढ़ी सफेद हो रही है रोक करके दिखाओ, तुम्हारी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है, यार तू अपना बुढ़ापा नहीं रोक सकता, तू वक्त को रोकने की बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंसान अपनी बात करता है छोटे से कोरोना को। आज देखो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, मिशनरी उसके पास, टेक्निकल उसके पास, मेडिकल साइंस उसके पास, यहां तक कि नासा जो सबसे बड़ी एजेंसी है साइंस की, वो उसके पास। ऐसी ताकत के सैटेलाइट की सबसे बड़ी ताकत उसके पास। मगर बताओ संभल के मुसलमानों, कोरोना का जब पीरियड गुजरा था, जैसे वो दुनिया में नंबर 1 बना था, कोरोना में नंबर 1 हुआ था कि नहीं हुआ था? सारी मिशनरी रखकर दुनिया में रखी रह गई। खुदा ने सिर्फ एक बीमारी के जरिए बता दिया कि हम जब एक बीमारी से तुम्हारा सुकून छीन सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, हमारे फरिश्ते अगर जमीनों पर आ गए तो तुम्हारी हालत क्या होगी? नाराए तकबीर। और अभी तो भेजने का नंबर ही नहीं आया। देखो अब रहा एक बादशाह गुजरा, अब रहा। ये मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं ताकि टेरर निकले, तुम्हारा खौफ निकले, तुम्हारा भय निकले। तुम कुरान पढ़ते नहीं हो क्या? क्या कुरान में ये आयत नहीं है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना? होगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया, तो हम डरे क्यों? जिस वक्त मौत आएगी, जहां मौत आएगी वो रुकेगी नहीं। कोई चाहे कि मुझे मौत फुला वक्त में नहीं आए, लेकिन आना है तो आएगी। लेकिन आप भी अगर जज्बे ईमानी पैदा करोगे, यार जिल्लत की मौत से, इस जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी होती है। शेर मैसूर टेपू सुल्तान का ये कौल है। अजीजाने गिरामी, तो फिरौन ने कहा अच्छा वो बच्चा पैदा होगा। आप देखिए उसका आतंक देखिए, उसकी सोच देखिए। वो कहता हम उस बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे। यानी उसका ये देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, कहता हम उस बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे। जब वो पैदा नहीं होगा तो हमारी सल्तनत कैसे जाएगी? एक तरफ खौफ भी इतना है कि बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे, यानी एक बच्चे से डर गया जो दुनिया में नहीं आया अभी, कहता वो हम पैदा नहीं होने देंगे। अब कुरान पढ़ो, आप कुरान की तफसीर पढ़ो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आ गई है। ऐसा जालिम बादशाह था फिरौन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि इसने प्रेग्नेंट जो हमारी खवातीन थी उनका मर्डर कराया, जो बच्चे पैदा हो गए थे उनका कत्ल कराया। आप सोचिए कैसा तानाशाह रहा होगा। उस वक्त तो विपक्ष भी नहीं होता था, और प्रेसिडेंट जो होता था वो खुद को खुदा कहलाता था। और ये फिरौन तो ऐसा वायरस था, कमबख्त ऐसा वायरस था, कहता था मैं खुदा ही नहीं हूं, अना रब्बुकुमुल आला, जितने भी खुदा है सबका मैं ही सरदार हूं। यानी अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहता था। और कुदरत का निजाम देखो, मूसा दुनिया में आ गए और बच्चे कत्ल हो गए, मगर मूसा को अल्लाह ने बचा लिया। मूसा जब दुनिया में आए तो कुरान पढ़िए आप। अब उनकी माँ को भी बड़ी घबराहट थी, वो डरती थी, अल्लाह सिक्योरिटी है चारों तरफ, मेरे घर के आसपास भी सिक्योरिटी है फिरौन की, मेरे मूसा पे नजर पड़ी तो जान ले लेंगे। कुरान कहता है ए मूसा की माँ तू डर मत, तू एक काम कर, वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मी। अल्लाहु अकबर। मूसा के दिल में, मूसा की माँ के दिल में अल्लाह पाक ने ये बात डाली कि तुझे अगर खौफ हो रहा हो अपने बच्चे के, पहले तो तू आराम से दूध पिला, लेकिन तुझे अगर डर लगता है ना, तू एक काम कर, अपने मूसा को समंदर की लहरों के हवाले कर दे, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अरे बोलिए ना झूम के सुभान अल्लाह। समंदर में अरे कुरान पढ़ो आप लोग, कुरान की तरफ आओ, कुरान से जुड़ो, किस्से कहानियों की तरफ, मौजू बातों की तरफ मत जाओ।
हमारा कुरान इल्म का खजाना है। आप कुरान के साथ जुड़िए तो सही। अल्लाह की कसम, अंधेरों में तुम्हें उम्मीद की किरण ही नजर नहीं आएगी, बल्कि उम्मीद के हजारों चांद नजर आने लगेंगे। कुरान की तरफ आओ तो सही। इकबाल ने ज़हन इंसानी को झंझोड़ते हुए कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता।